मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या खुशी है इस जहां को देखने में, कितना अच्छा लगता है ना। आज आपका उम्मीद यही है, आज परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या होगा, यही आप चाहते हैं ना। प्रतिदिन परमेश्वर आपसे बातें करें, आपको आशीष दें। इसलिए ना परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा प्रतिदिन आपसे बातें करता। लेकिन क्या आप परमेश्वर के चरणों के पास गए हैं और प्रार्थना किए हैं, बाइबल की वचन से अध्ययन किए हैं? ये बहुत ही जरूरी है। भजन संहिता 105 का वचन 4 में, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। वचन में प्रभु क्या कहता है? दर्शन को खोजी रहना है, प्रभु में बने रहना। जब कभी परमेश्वर की चरणों पर जाते हैं, लेकिन हम क्या मांगते हैं? आशीष को मांगते हैं, घर के आशीष को मांगते हैं, लेकिन हमें उससे बढ़कर प्रभु का दर्शन का खोजी होना है। इस दुनिया में जीने के लिए हमें तो बहुत सारे आवश्यकताएं होती है, लेकिन प्रभु के दर्शन में और उपस्थिति को, उस सामर्थ्य को हमें खोजी होना है। और परमेश्वर के पास आके कहना, ए प्रभु तेरे उपस्थिति हमेशा मेरे साथ रहना। इस दुनिया में जीने के लिए प्रभु का सामर्थ्य की आवश्यकता, इसलिए प्रभु के पास जाके तेरा सामर्थ्य को दीजिए। प्रभु इस दुनिया में कुछ भी कार्य करे तो आपका जीवन में ताकत चाहिए, लेकिन कुछ लोग समझते हैं सिर्फ दौड़ प्रतियोगिता में, किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन हमारे लिए ताकत की आवश्यकता है। ऑफिस में काम करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता, सेवा करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता। कुछ भी काम करें तो हमें सामर्थ्य चाहिए। शरीर की ताकत से बढ़कर हमारी आत्मिक ताकत की आवश्यकता, यानी बाहरी रूप से ज्यादा हमें अंदर ताकत को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में भी ध्यान से पढ़ने के लिए आपको ईश्वरीय सामर्थ्य की आवश्यकता। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर और उसकी ताकत को हमें मांगना है। खुद अपने आप को जांचना है, क्या मैं आत्मिक जीवन पर ज्यादा ध्यान देते हैं? उस पर ध्यान दीजिएगा। आप अपने ताकत पर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर बहुत निराश हो जाते हैं और कहते हैं इस दुनिया में मुझे रहना नहीं, मैं बहुत उदास हूँ। यदि परमेश्वर सामर्थ्य को देते हैं तो हम हिम्मत से कहेंगे, कोई भी ताकत मुझे कुछ नहीं कर सकता है, मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। वो सामर्थ्य हमें चाहिए। आपका आत्मिकता में यदि सामर्थ्य रहने से आप जय पाएंगे, तो इसलिए अंदर ताकत के लिए हमें दुआ मांगना है। हाँ प्रभु, तेरा सामर्थ्य हमें चाहिए। तेरा सामर्थ्य के द्वारा हमें ताकत मिलता है। प्रेरितों को काम 1 अध्याय का 8वां वचन में कहा, यीशु तूने कहा सामर्थ्य जरूर दूंगा। हमें तो पवित्र आत्मा का ताकत के लिए इंतजार करना, प्रतिदिन उस अभिषेक के लिए हमें प्रभु से दुआ मांग के उस सामर्थ्य को प्राप्त करना है। इतनी साल की सेवा में कभी भी मैंने यही सोचा नहीं ये सामर्थ्य पर्याप्त है। प्रतिदिन प्रभु की चरणों में जाके नया ताकत के लिए दुआ मांगता हूँ। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर की चरणों के पास जाके दुआ मांगता हूँ, हे प्रभु आज मेरे लिए नया ताकत की आवश्यकता है। तू मुझे अपने सामर्थ्य से भरना है, क्योंकि आज मैं नए ताकत को प्राप्त करके तेरे सेवा को मैं करना चाहता हूँ। प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ प्रभु की उपस्थिति में, हे प्रभु तेरा उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा बने रहना। तू मुझे ताकत देना है और तेरा उपस्थिति को देना है करके प्रभु की चरणों के पास जाके अध्ययन करता हूँ। बाइबल की वचन को अध्ययन करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से उसकी उपस्थिति को, उसकी सामर्थ्य को हम जरूर प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अध्ययन, उसे मेडिटेशन कहते हैं। अध्ययन करके प्रार्थना करने के द्वारा उस सामर्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर के चरणों में प्रतिदिन हमें आना होगा, प्रार्थना करना है और बाइबल की अध्ययन करके परमेश्वर से उसे सामर्थ्य को प्राप्त करना। हे प्रभु, आज मुझे नए सामर्थ्य को, नए ताकत को दीजिए। तेरे चरणों के पास मैं आया हूँ। प्रभु के चरणों पर बैठ के दुआ करना और बाइबल की वचन को हमें अध्ययन करना है। बाहर जाने के पहले प्रार्थना दुआ करके और बाइबल की अध्ययन के द्वारा प्रभु से ताकत को प्राप्त करने से नए नए कामों को आप आसान से, कठिन कामों को भी आसान से कर सकते हैं। परमेश्वर की ताकत को आप महसूस कर सकते हैं। सिर्फ दुनिया की आशीषों पर ध्यान नहीं देना, उसी पर हमेशा लगाव के साथ नहीं रहना। परमेश्वर क्या कहता, आत्मिकता पर हमें ध्यान देना है और हमारी प्रार्थना में जांच करना हम क्या मांगते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर को खोजने के लिए प्राथमिक स्थान देने से आपका जीवन की सारे कमियों को परमेश्वर जरूर दूर करेगा। यदि आप परमेश्वर की ओर से ताकत को प्राप्त नहीं करेंगे, आपका जीवन में खालीपन को देखेंगे, सामर्थ्य नहीं रहेगा, बीमारी आएगा, कमजोरी आएगा, दिल में शांति नहीं होगा, घर में आशीष नहीं होगा। प्रभु की चरणों के पास आने से सारे कमी को प्रभु दूर करेगा। आज पूरे दिल से हम अर्पण करना, हे प्रभु तेरे चरणों के पास आके ताकत को प्राप्त करने के लिए तू अनुग्रह दे। तेरे चरणों में सामर्थ्य को और तेरे उपस्थिति में रहने के लिए आज मैं अर्पण करता हूँ, ऐसे कह के आज दुआ मांगना है। हे प्रभु, आज तेरी आवश्यकता है, तेरा सामर्थ्य की आवश्यकता, तेरा उपस्थिति की आवश्यकता, इसलिए आज दुआ मांगता हूँ। हे प्रभु, शैतान जो दुश्मन है उस पर जीतना है और सारे हालातों पर जीतने के लिए और सारे ताकत को प्राप्त करने के लिए आज तेरे अनुग्रह चाहिए। सारे रुकावट को दूर करके तुझे ढूंढने के लिए हमें तू आशीष दे। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन।